1988 में पंजाब में बाढ़ की स्थिति थी, लेकिन अब की बार 2025 की 1988 से भी अधिक था। तीन प्रमुख नदियों में तो सामान्यतः रावी सबसे ज्यादा अब की बार हमको प्रभावित किया है, सतलज और व्यास का भी है, लेकिन घग्गर के पानी ने भी एक तरह से काफी कुछ एक तरह से चुनौती आ गई। घग्गर में भी जो पानी का लेवल था वो अब की बार सबसे अधिक था, खतरे के निशान से ऊपर भी चला था, और उसके कारण से घग्गर से प्रभावित जो एरिया है उनमें विशेष प्रकार का मानव हानि तो इतनी नहीं हुई, लेकिन फसलों की और बाकी प्रकार के जो नुकसान है वो हुए। तो मैं स्वयं भी इसीलिए आया था कि कम से कम एक बार, समय तो काफी गुजर रहा है लेकिन अभी भी आपके यहाँ घग्गर खतरे की बिंदु के आसपास ही चल रही है। इसलिए 2 दिन में थोड़ा सा 1 फीट पानी जरूर उतरा है, लेकिन अभी भी अपन उसको एकदम सेफ नहीं कह सकते। और आपके यहाँ बाढ़ का जो कारण मैंने यहाँ आकर के समझा है कि इसके जो तटबंध हैं उनके जहाँ जहाँ भी कमजोर भाग है उनके टूटना और उनको बचाना, ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसके कारण से फ्लड का पानी ज्यादा फैल सकता है। लेकिन ये अच्छा रहा कि सब लोगों ने, विशेष करके यहाँ पब्लिक ने भी एक तरह से प्रशासन के साथ जुड़ करके जितने भी तटबंध टूटने की स्थिति थी उन सबको सैंड बैग लगा करके लोगों ने मदद करके, प्रशासन ने, आर्मी ने, सभी ने मिलकर के व्यवस्था की। उसके कारण से इस नुकसान से तो बच गए। लेकिन जो समस्या मुझे यहाँ समझ में आई कि घग्गर का जो है ऊपर का एरिया जहाँ से पानी जाता है वो काफी बेड चौड़ा है, लेकिन जैसे ही आगे जाते हैं पुलिया के पास के बाद से नीचे की जो है ना उसकी चौड़ाई कम होती चली गई, तो उसके कारण से उसको पानी को लेने की क्षमता कम हो जाती है, तो उससे तटबंध ज्यादा इफेक्ट होते हैं, ज्यादा टूटते हैं। लेकिन इसके बारे में मैंने जब जानकारी की तो पता लगा कि इसमें क्या घग्गर का लिटिगेशन 35 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, हरियाणा और पंजाब के बीच में, और उसके कारण से कोई उसका स्थायी समाधान नहीं है। लेकिन मैं सोचता हूँ पंजाब के स्थायी समाधान के लिए इनकी बात सुनने के बाद लगा कि जहाँ जहाँ कमजोर पॉइंट है, जहाँ से घग्गर ओवरफ्लो कर सकती है, पानी का फैलाव हो सकता है, उसको जितना मजबूत किया जा सके कि उसके कारण से उसको बचाया जा सके। 30,000 हेक्टेयर का यहाँ पानी के अंदर जो फसलों का नुकसान हुआ है उसका आकलन हो रहा है। थोड़ा बहुत जो है ना मानव हानि हुई है वो तो 2-3 हुई है, लेकिन अभी जो है पशुओं की हानि भी यहाँ बहुत कम है वैसे सामान्यतः, केवल पानी के फैलाव से कारण। लेकिन बिल्डिंगों को नुकसान होने का अनुमान सारा खत्म होने के बाद पूरा लगेगा, तो उसका भी अंतर मैं सोचता हूँ कि सरकार ने भी, प्रधानमंत्री स्वयं आए थे, लेकिन वो अधिकांश जो है ना आपकी वो बॉर्डर एरिया में अमृतसर और यहाँ जहाँ बहुत ज्यादा फिल्म का रावी से उसको देख करके, लेकिन उन्होंने पूर्ण आश्वस्त किया था कि हम तो ये जो 1600 करोड़ देखे, ये तो टोकन आपके जो अभियान इस समय चल रहे हैं उसमें कोई अवरुद्ध नहीं आए, आपकी जितना भी है। बाकी सारा टीम जो आई है वो एनालिसिस करने के जाने के बाद जो रिपोर्ट देगी उसके आधार पर किसान को भी, मकान को भी, पशुओं की हानि को भी, और विशेष प्रकार के जो कुछ भी डैमेज हुए हैं प्रॉपर्टी उसके बारे में भी, और एक भविष्य में इन जिलों में जिनमें बाढ़ आती है वहाँ कम से कम भविष्य में एनडीआरएफ की टीम की वेल इक्विप किया जाए, ऐसे साधन उनके पास उपलब्ध हों कि ताकि वो तुरंत उसके बारे में। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ आर्मी के कारण से और सभी के सामूहिक प्रयास से, मतलब पब्लिक का लॉस उतना नहीं हुआ।